Hello friend, welcome back to nursing classes. Today I will discuss cell. तो सबसे पहले सेल होती क्या है? व्हाट इज सेल? सेल इज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. जो सेल रहती है वो क्या है? एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट रहती है किसकी? ह्यूमन बॉडी की. तो सेल को जो सेल थी सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक. सेल टू टाइप्स की रहती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल. जो प्रोकैरियोटिक सेल रहती है ये प्लांट में पाई जाती है जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है. और जो यूकैरियोटिक सेल रहती है एनिमल सेल रहती है और इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. तो हम लोग बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की. यूकैरियोटिक सेल डिवाइडेड इन 3 पार्ट: साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस. तो जो साइटोप्लाज्म रहता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है. सबसे पहला आता है साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल. तो जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड मेम्ब्रेन लेस. एक में तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है और दूसरे में मेम्ब्रेन लेस होती है, मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है. और मेम्ब्रेन बाउंडेड भी 2 टाइप्स के रहते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन. तो जो सिंगल मेम्ब्रेन रहती है वो आपकी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाई जाती है, गोल्जी बॉडी में पाई जाती है एंड लाइसोसोम्स में पाई जाती है. और डबल मेम्ब्रेन ओनली माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है. फर्दर आता है मेम्ब्रेन लेस. जो मेम्ब्रेन लेस रहते हैं वो राइबोसोम्स रहते हैं और सेंट्रोसोम्स रहते हैं, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है. देन उसके बाद है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या रहता है? न्यूक्लियस में के 3 पार्ट रहते हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस. तो इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं. यह है एनिमल सेल का डायग्राम. तो सबसे पहले हमने बात की थी सेल की. हमारी बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट सेल है वो कौन सी है? ओवम. जिसका जो साइज रहता है वो रहता है 130 माइक्रोन. और उसके बाद इसके पार्ट की बात करते हैं. इस फ्लो चार्ट के थ्रू ही हम लोग इसको समझते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म की. फर्स्ट है साइटोप्लाज्म. तो जो आपका साइटोप्लाज्म रहता है ये क्या रहता है? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि सेमी सॉलिड जेली रहती है. इसमें 2 टाइप्स रहते हैं, एक होता है साइटोसोल, ये रहता है साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेल्स. जो साइटोसोल्स रहता है वो कितना पाया जाता है? 70%. 70% साइटोसोल पाया जाता है, बाकी 30% पार्ट सेल ऑर्गेनेल्स का रहता है. तो ये था आपका साइटोप्लाज्म. इसके बाकी पार्ट हम आगे डिस्क्राइब करेंगे. उसके बाद सेकंड है सेल मेम्ब्रेन. तो जो सेल मेम्ब्रेन रहती है ये क्या रहती है? आउटर मोस्ट कवरिंग रहती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल. आउटर मोस्ट कवरिंग रहती है जिसका डायमीटर रहता है इसका 75 एंगस्ट्रॉन से 100 एंगस्ट्रॉन तक. और उसके बाद ये क्या रहते हैं? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोल सकते हैं हम लोग यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. यूनिट मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इससे रिलेटेड बहुत सी थ्योरी आई थी. सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड सैंडविच थ्योरी आई थी, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया था. और फिर इसकी हम लोग फंक्शन की बात करते हैं. तो जो सेल मेम्ब्रेन रहती है इसका मेन फंक्शन रहता है, क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है. सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या रहता है? प्रोटेक्ट करने का काम. फिर उसके बाद आता है आपका, अब पढ़ेंगे हम लोग जो सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं. ये साइटोप्लाज्म के पार्ट है सेल ऑर्गेनेल्स. तो सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे हम लोग. फर्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंडेड. तो मेम्ब्रेन बाउंडेड में सबसे पहले है सिंगल मेम्ब्रेन. सिंगल मेम्ब्रेन किस कौन कौन से पार्ट में रहती है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहती है, पहले भी बताया था. गोल्जी बॉडी में रहती है एंड लाइसोसोम में रहती है. तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सिंगल मेम्ब्रेन रहती है इसमें और 2 पार्ट में डिवाइड रहता है. 2 पार्ट में रहेगा. एक रहेगा आपका
RER एंड SER। RER रहता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER रहता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे इसलिए बोला जाता है, एक मिनट डायग्राम से देखो, ये रहता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें रफ सरफेस प्रेजेंट रहता है। जो ये रफ सरफेस रहता है राइबोसोम्स का बना रहता है, राइबोसोम्स रहते हैं ये, इसलिए इसे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और सेकंड है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें किसी भी टाइप का कोई भी रफ सरफेस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। देन उसके बाद है इसका जो फंक्शन है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, इसका फंक्शन है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो जो इस रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है इसका मेन फंक्शन रहता है प्रोटीन सिंथेसिस। बाकी जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है इसका मेन फंक्शन रहता है स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करता है, और ड्रग रहती है उसके डिटॉक्सिफिकेशन में भी ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। और उसके बाद क्या करेगा, ये सिंथेसिस करेगा, फोल्डिंग करेगा, मॉडिफिकेशन करेगा, और उसके बाद प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करता है ये। फिर इसी में एक वर्ड आया था राइबोसोम्स। ये आपके राइबोसोम्स आई थिंक दिख रहा होगा, राइबोसोम्स। तो जो ये राइबोसोम्स रहते हैं क्या रहते हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स रहते हैं जो कि कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे पाए जाते हैं ये जो राइबोसोम्स रहते हैं। और राइबोसोम्स ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ बॉडी एंड इंजन ऑफ सेल। तो जो राइबोसोम्स रहता है उसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ बॉडी भी बोलते हैं और इंजन ऑफ सेल भी बोलते हैं। राइबोसोम्स में टू टाइप्स रहते हैं राइबोसोम्स के, एक रहता है बाउंडेड राइबोसोम्स और दूसरा रहता है फ्री राइबोसोम्स। जो बाउंडेड राइबोसोम्स रहता है वो क्या रहता है, अटैच रहता है किससे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और जो फ्री राइबोसोम रहता है वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव करता है। आपका जो साइटोप्लाज्म है इसलिए फ्रीली मूव होगा वो। उसके बाद है इसके फंक्शन। तो राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन रहता है, इसका मेन फंक्शन रहता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। और जैसे आपकी सेल एक्टिविटी में अगर सेल डैमेज होती है उसे रिपेयर करने में हेल्प करता है, और केमिकल प्रोसेसेस में भी हेल्प करता है। देन उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ओनली ऑन एक ऑर्गेनल्स ऐसा रहता है जिसमें डबल बाउंडेड सेल पाई जाती है, कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें क्या इनर सेल रहती है, इनर मेम्ब्रेन हो गई आपकी, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। तो इसमें टू टाइप्स में डबल मेम्ब्रेन रहती है ये। और इसमें क्या रिप्लिकेशन पावर भी प्रेजेंट रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रिप्लिकेशन पावर प्रेजेंट रहती है। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था, कैल बेंडा माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। तो जो ये पावर हाउस ऑफ सेल ये किसने बोला था, जो वर्ड दिया था ये दिया था अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने। ये वर्ड किसने दिया था, अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या इनर लेयर, जो इनर लेयर रहती है इसमें क्या फ्लूइड प्रेजेंट रहता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो इसका फोल्डेड स्ट्रक्चर रहता है उसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टिया बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फोल्डेड स्ट्रक्चर रहता है उसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टिया।
उसके बाद फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या रहता है, मेन फंक्शन रहता है इसका एटीपी सिंथेसिस। एटीपी के सिंथेसिस में हेल्प करता है, और प्रोडक्शन ऑफ हीट, रोल ऑफ एप्टोसिस, जो प्रोग्राम सेल डेथ रहता है उसमें भी रोल करता है, और उसके बाद करता है जो कैल्शियम आयन से रहता है उसका क्या स्टोरेज करता है। उसके बाद है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी ऑल्सो नोन एज गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, और इसी को क्या बोला जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, और क्या बोलते हैं इसे, सिंपली गोल्जी भी बोल सकते हैं। उसके बाद गोल्जी गोल्जी बॉडी को ऑल्सो नॉन एज क्या बोल सकते हैं इसे, शिपिंग सिस्टम ऑफ सेल। गोल्जी बॉडी ऑल्सो नॉन एज शिपिंग सिस्टम ऑफ सेल, या फिर पोस्ट मास्टर ऑफ सेल, पोस्ट मास्टर ऑफ सेल, ये किसके नाम है, गोल्जी बॉडी के। तो गोल्जी बॉडी का जो मेन फंक्शन रहता है, गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन यही रहता है, रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके लिए, आपके सेल नहीं, ये जो गोल्जी बॉडी रहता है ये किस चीज़ का काम करता है, स्टोरेज करेगा, और फिर उसके बाद उसे पैकेज करेगा, उसके बाद उसे ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ट्रांसपोर्ट के वर्क के कारण, फंक्शन के कारण इसे शिपिंग सिस्टम ऑफ सेल बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारा एक सेंट्रोसोम। वेयर्स सेंट्रोसोम, ये रहता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कैसे रहता है, व्हील लाइक स्ट्रक्चर रहता है इसके। जो सेंट्रोसोम रहता है इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोल्स भी बोला जाता है, और इसकी जो शेप रहती है वो कार्ट व्हील लाइक शेप रहती है। और इसमें सेंट्रोसोम में क्या रहते हैं, जो सेंट्रोसोम्स रहते हैं नर्व सेल्स में एब्सेंट रहते हैं। इसी का मेन फंक्शन रहता है सेल डिवीजन, मतलब जो सेल डिवीजन रहता है उसमें सेंट्रोसोम हेल्प करते हैं। और इसमें क्या रहते हैं, दो पोल रहते हैं, दो पोल में दोनों पोल क्या है, अपोजिट साइड में रहते हैं दोनों पोल। उसके बाद है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स को क्या बोला जाए, वैक्यूल्स क्या रहता है, एक इम्पेटी खाली स्पेस रहता है ये। और ये क्या रहता है, वैक्यूल्स, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, छोटे जनरली स्मॉल साइज के रहते हैं, और हेल्प करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा करने में। तो इसको वेस्ट स्टोरेज भी कहा जाता है, इसमें जो जितना भी वेस्ट स्टोरेज रहता है उसको क्या स्टोर किया जाता है। उसके बाद आपका अब बचता है एक सेल मेम्ब्रेन, तो आपकी आउटर लेयर हो गई, पहले बता दिया था ये। और फिर आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम, ये है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। सुसाइड बैग, अच्छा स्पेलिंग चेक कर लेना, गलत लिखी होगी, सुसाइड बैग बोलते हैं। तो सुसाइड, अच्छा इसे सुसाइड बैग क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, जो इसमें सेल आती है और उनको ब्रस्ट करने का काम करते हैं। तो इसी वजह से इसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। तो लाइसोसोम्स रहते हैं क्या, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स रहते हैं, और मेनली क्या कंटेन करके रखते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन करके रखते हैं। बाकी जो इसकी शेप रहती है वो कैसे रहती है, स्पेरिकल वेसिकल शेप रहती है। लाइसोसोम्स आर इज ए स्पेरिकल वेसिकल, और ये क्या कंटेन करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंटेन करके रखते हैं। दूसरा क्या रहता है, इसके जो फंक्शन रहते हैं लाइसोसोम के मेन, वो क्या रहता है, फर्स्ट रहता है आपका इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेकंड रहता है रिमूवल ऑफ डेड सेल, उसके बाद थर्ड रहता है हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। लाइसोसोम्स रहता है प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करेगा, रोल करेगा ऑस्टियोजेनेसिस में, और यही इसके लाइसोसोम्स के फंक्शन रहते हैं। अब हमारा एक बचा है इसमें, वो बचा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। अच्छा, जो ये लाइसोसोम्स रहता है, न्यूक्लियस पढ़ने से पहले लाइसोसोम्स के बारे में बता रही हूँ। लाइसोसोम्स में जो एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं उनमें मेन एंजाइम कौन से रहते हैं, लाइपेज हो गया, माइलेज हो गया, और प्रोटेज हो गया।
जो लाइपेज रहता है वो क्या हेल्प इन प्रोटीन ब्रेकडाउन, प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। प्रोटीन ही सॉरी, जो लाइपेज रहता है वो लिपिड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। लाइपेज लिपिड के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा ये। और सेकंड रहता है एमाइलेज। एमाइलेज ये किस में, ये कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा, कार्बोहाइड्रेट। और थर्ड रहता है प्रोटीज, ये करेगा प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प। इसमें लगभग 20 या 20 से ज़्यादा एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि इसमें हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं। और फिर उसके बाद अब न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस रहता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस को सबसे पहले तो कंट्रोल ऑफ सेल भी बोलते हैं, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, और ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। जो न्यूक्लियस रहता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल रहता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल। डायग्राम में से पता चला होगा कितना लार्ज पार्ट है। तो जो न्यूक्लियस रहता है कैसा रहता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सेल रहता है। इसको डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर, तो डिस्कवर बाय रॉबर्ट ब्राउन। और इसकी शेप कैसे रहती है, शेप आएगा इसका राउंडेड शेप के रहते हैं, या फिर ओवल शेप बोल लो, स्पेरिकल शेप बोल लो। नंबर में कितना रहता है, 1 रहेगा। उसके बाद है इसके पार्ट। तो जो आपका ये न्यूक्लियस है, 1 मिनट थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, ये है न्यूक्लियस। तो जो ये न्यूक्लियस है इसमें ये हो गया आपका न्यूक्लियस पूरा, ठीक है। इसका एक पार्ट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर वाला पार्ट हो गया आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद आता है न्यूक्लियस, और एक एक न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है और एक न्यूक्लियस रहता है। तो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी रहती है, बाई लेयर रहती है, आउटर लेयर रहती है, और कंटिन्यू विथ ईआर से अटैच, क्या ईआर से ही लगी रहती है आपकी ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है। उसके बाद है न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है वो प्रेजेंट रहता है किसमें, डीएनए हो गया, हिस्टोन प्रोटीन हो गया, और क्रोमेटिन हो गया। उसके बाद है न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस रहता है वो क्या आरएनए में प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, आरएनए में लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियस। उसके बाद है इसके फंक्शन। तो जो ये रहता है आपका न्यूक्लियस रहता है, इसके जो फंक्शन रहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस रहता है, बाकी सेल का डिवीजन कराने में हेल्प करता है। तो ये थी आपकी सेल, यह आपकी पूरी सेल थी। एक बार डायग्राम अच्छे से देख लो पूरा, यह है सेल। बाकी ये सेल के पार्ट है। तो ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में अगर इसे पूरा डिस्क्राइब करते हैं तो ये बहुत बड़ा लेक्चर है। बाकी मैंने शॉर्ट शॉर्ट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो बता दिया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।